बैक टू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं DSSB TGT सोशल साइंस PYQ सीरीज प्रैक्टिस सेट क्लास का उसकी क्लास की 14। इस क्लास में हम DSSB TGT SST के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो और एग्जाम प्रिपरेशन बेहतर हो सके। अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास के यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट के लिए क्या नाम दिया जाता है? जो दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट के लिए क्या नाम दिया जाता है? इसमें हमारे पास ऑप्शन है लॉरेशिया, पैंथालासा, गोंडवानालैंड या पेंजिया। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा, गोंडवानालैंड। ये दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो ठीक रहेगा। सभी महाद्वीप अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे तथा एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। और जो पूरा बड़ा महाद्वीप था जो पेंजिया था, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, इसे पैंथालासा भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था जल ही जल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा जो है वो प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित नहीं है? पार्कर, मॉर्गन, मैकेंजी या ऑर्टेलियस। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑर्टेलियस। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। अब देखिए, प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा में पार्कर का भी योगदान है, मॉर्गन का भी है, मैकेंजी का भी है, लेकिन ऑर्टेलियस का योगदान इसमें नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट मतलब जिसे छोटी प्लेट नहीं माना जाता। ऑप्शन ए फिलीपीन प्लेट, ऑप्शन बी कोकोस प्लेट, ऑप्शन सी अरेबियन प्लेट या ऑप्शन डी अफ्रीकी प्लेट। इनमें से कौन सी है जो अफ्रीकी प्लेट, कौन सी है जो लघु प्लेट नहीं है? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अफ्रीकी प्लेट। यह लघु प्लेट नहीं है। ये तीनों जो है लघु प्लेट मानी जाती है, फिलीपीन प्लेट, कोकोस प्लेट और अरेबियन प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यूलर का ज्यामितीय प्रमेय क्या है? जो यूलर है उनका ज्यामितीय प्रमेय क्या है? ऑप्शन ए ध्रुव के घूर्णन के साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल। यानी ध्रुव के घूर्णन के साथ जो प्लेटें भी घूमती हैं उसको कहा जाता है। दो प्लेटों का रूपांतरण, दो प्लेटों का टकराव, टेक्टोनिक प्लेटों की गति। तो जो यूलर का प्रमेय है ज्यामिति, उसमें यह ध्रुव के घूर्णन के साथ साथ घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। यूलर का ज्यामितीय प्रमेय ध्रुव के घूर्णन के साथ साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण लक्षण है? अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा, प्रविष्टन क्षेत्र, रूपांतर सीमा। तो मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो अपसारी सीमा है। अपसारी सीमा में क्या होता है? ये मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण लक्षण अपसारी सीमा है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग होती हैं तो नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी सीमा कहा जाता है। यानी दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, एक नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, इसी को अपसारी सीमा कहते हैं। और यही हमारे ऑप्शन ए सही रहेगा इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मिड अटलांटिक रिज किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? मिड अटलांटिक रिज, जो मिड अटलांटिक रिज है, किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा, रूपांतर सीमा, अभिसरण रूपांतर सीमा दोनों। तो जो मिड अटलांटिक रिज सीमा
है ये अपसारी सीमा का उदाहरण है। और अपसारी सीमा अभी बताया था, जैसे दो प्लेट एक दूसरे से दूर होती हैं, अलग होती हैं, और एक नई भूपर पट्टी का निर्माण होता है, उसे अपसारी सीमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें। अभिकथन है, मैग्मा महासागरीय प्लेटों को अलग करता है। जो मैग्मा है वो महासागरीय प्लेटों को अलग करता है और नए समुद्री तल बनाता है। इसका कारण दिया हुआ है, नए समुद्री तल सीधे प्रवण को बिना ढके निर्मित किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर क्या ठीक होगा। आर ए आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो हमारा आंसर बी ठीक रहेगा। जो ए आर दोनों ठीक तो हैं लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक प्लेट मार्जिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रचनात्मक मार्जिन प्लेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें देखते हैं ऑप्शन 1, इन प्लेट मार्जिन को अपसारी प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। दूसरा, नई मार्जिन भूपर पट्टी लगातार बनती है, नई समुद्री भूपर पट्टी लगातार बनती है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जल और थल का वितरण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा सबसे अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। जल और थल का वितरण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा सबसे अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ट्रेडाइल सिद्धांत या संवहनीय सिद्धांत। तो किस जल और थल के वितरण से निम्नलिखित में किस किस सिद्धांत में सबसे विस्तृत व्याख्या हुई है। तो इसका आंसर जो हमारा रहेगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत होगा। जल एवं स्थल के वितरण की विस्तृत जो व्याख्या है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में की गई है, और यह जो है वो सन 1967 की अवधारणा है। इसमें मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक टेक्टोनिक प्लेट की संरचना क्या होती है। जो एक टेक्टोनिक प्लेट है इसकी संरचना क्या होती है। महाद्वीपीय स्थलमंड और महासागरीय स्थलमंडल, दोनों महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल, और ऑप्शन डी केवल पपड़ी क्रस्ट। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी ठीक रहेगा। ऑप्शन सी में दोनों महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल, महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल, हमारा जो ऑप्शन है ये ठीक रहेगा। जो एक टेक्टोनिक प्लेट की संरचना महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल दोनों प्रकार की होती है। एक विवर्तनिकी प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड होता है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना होता है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर इकाई के रूप में भी चलायमान होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया जाता है। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया जाता है महाद्वीप और महासागर में, आंतरिक और बाहरी करोड़ में, बाहरी करोड़ और क्रस्ट में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन एक ठीक रहेगा, महाद्वीप और महासागर में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, महाद्वीप और महासागर। अगला क्वेश्चन, प्लेट सीमा का प्रकार निम्नलिखित में से किस चीज का लगाने में सहायता करता है। प्लेट सीमा का प्रकार निम्न किस चीज का लगाने में सहायता करता है। भूकंप का केंद्र, पृथ्वी की कमजोर सतह, भूकंप की संभावना। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, 1, 2 और 3। तो दिए गए सभी विकल्प सही है, हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई 57वीं विवर्तनिकी सूक्ष्म प्लेट टेक्टोनिक माइक्रोप्लेट का नया नाम क्या है। नजका सूक्ष्म प्लेट, मॉलपेलो सूक्ष्म प्लेट, कोको सूक्ष्म प्लेट, कैरेबियन सूक्ष्म प्लेट। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो मालपेलो सूक्ष्म प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
नजका प्लेट जो है वो कहां पर स्थित है? जो नजका प्लेट है वो कहां पर स्थित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में, या दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट में। तो नजका प्लेट कहां पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो ठीक रहेगा। जो नजका प्लेट है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। और नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। और कोकोस प्लेट और मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित छोटी प्लेट का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच की स्थित छोटी प्लेट, अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा था, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, नजका प्लेट। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच जो छोटी प्लेट स्थित है उसी का नाम नजका प्लेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? कौन सी है जो दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेटें, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ऑप्शन डी अरेबियन प्लेट। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन डी अरेबियन प्लेट रहेगा। जो अरेबियन प्लेट है वो प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। यह छोटी प्लेट के अंतर्गत आती है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्तनमंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। मुख्य प्लेटों में अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेनियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक हल्की टेक्टोनिक प्लेट की पहचान कीजिए। एक हल्की टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, कोकोस प्लेट। जो एक हल्की टेक्टोनिक प्लेट है वो ऑप्शन डी ठीक रहेगा हमारा। कोकोस प्लेट जो है वो एक हल्की टेक्टोनिक प्लेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? जो छोटी प्लेट नहीं है, अंटार्कटिका, अरब, नजका और फिलीपींस। जो अंटार्कटिका है वो छोटी प्लेट नहीं है, ये बड़ी प्लेट मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट नहीं है? कौन सी है जो एक बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट नहीं है? ऑप्शन ए अफ्रीकन प्लेट, ऑप्शन बी अरेबियन प्लेट, ऑप्शन सी प्रशांत प्लेट और ऑप्शन डी यूरेशियन प्लेट। तो हमारा आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी अरेबियन प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सी भूसतह को बनाने वाली प्रमुख प्लेटों की संख्या है? निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सी भूसतह को बनाने वाली प्रमुख प्लेटों की संख्या है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 7। तो आज की DSSB TGT सोशल साइंस PYQ सीरीज या और प्रैक्टिस सेट की जो क्लास 14 थी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट PYQs और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।